बॉन्डेड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टॉपिक ठीक है। देखिए पोलार मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हाँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड का थर्ड टॉपिक था ये, एक था पोलार, सेकंड नॉन पोलार और थर्ड वाला है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं, इस टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कब तैयार होगा, जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तब हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। अब उसकी कंडीशन ध्यान से देखिएगा। देखिए हाइड्रोजन एटम अगर डायरेक्टली अटैच हो फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ठीक है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए व्हेन हाइड्रोजन एटम is directly attached to the, when hydrogen atom is directly attached to the more electronegative atom लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये शब्द बनाए हमने यहां पर फ्लोरीन, ओके। देन हाइड्रोजन एटम कैरी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एटम carry partial delta negative charge, okay, due to attraction of these charge, due to attraction of these charge, such bond called as हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये टॉपिक आपको डिटेल समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा और कब तैयार हो सकता। देखिए जब हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, ओके, HF ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एटम is directly attached to the more electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, then hydrogen atom carries partial delta positive charge and other atom carries partial delta negative charge, okay। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, अदर एटम कैरीज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है सर, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। देखिए ध्यान से, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहां मैं डेफिनेशन लिखा, इसका मीनिंग ये नहीं कि इसका मैं एट्रैक्शन करवा देंगे, ये नहीं, मतलब एक एटम का, देखिए एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस फ्लोरीन एटम, ठीक है, और इसके एट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, ये भी रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, क्या व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन एटम कैरीज पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड अदर एटम कैरीज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, है ना। लेकिन किसका, अदर मॉलिक्यूल करना, अदर मॉलिक्यूल, ओके, ये ऐसा कर देना थोड़ा ठीक रहेगा। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ दिस चार्ज सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि कब तैयार होगा। ये रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं सर, ये रहता है कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मैंने आपको लिंक शेयर किया था, कौन सा, वंडरवाल फोर्सेस वाला, उसको याद से देख लेना, ठीक है। देखिए तो इसके और इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, यहां तक के समझ गया।
अब इसके बाद देखिए H2O की भी एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल की H2O, जैसे हमने यहां आपको एग्जांपल बताए हैं HF H2O। देखिए H2 में कैसा होगा, H बॉन्ड O बॉन्ड H, H बॉन्ड O बॉन्ड H, ओके, H बॉन्ड O बॉन्ड H। इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहां पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताएंगे इसे हम, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए NH3 मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? हाँ सर, 100% इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ओके, NH3 ध्यान से देखिएगा, यहां चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए, ठीक है, यहां पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल डेल्टा नेगेटिव पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और इस चार्ज की अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बराबर है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। ओके, हाँ, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर। बराबर है, हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर, और एक कौन सा रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो पहले हम देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझा रहे आपको, फिर समझा देता मैं आपको कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर क्या रहेगा और इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा, ठीक है ना। यहां तक के समझ गए। अच्छा, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्या उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता? सोच के बताना आप आंसर। ये मैंने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में समझाया, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर में। देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3, ध्यान से देखिएगा CHCl3। अब कार्बन का En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है ना। और एसीटोन है बेटा, इसमें C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ओके, यहां पर चार्ज है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होता सच बॉन्ड कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बराबर है, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर चार्ज रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा, ठीक है ना। समझ गया आप ये? इसमें कोई डाउट है क्या? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो सकता, हो गया ना तैयार इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, ओके, और ये है एसीटोन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स है? सर हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है, एक है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड वाला है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता, जैसा एक HF मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल, बराबर है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, देखिए दे आर फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होगा। अब थोड़ा सा आप सोचिए, दो अलग अलग मॉलिक्यूल अगर हम यहां पर जोड़ेंगे तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बराबर है ना। दोनों मॉलिक्यूल यहां पर हम HF भी ले सकते हैं, HF और H2 भी ले सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, इसके भी दो टाइप्स है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक है इसमें होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं इसके कुछ पॉइंट्स, बाद में हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होता है। जब दो चीजें मिल जाएंगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या ये एक पेन यूज किया हमने और ये दूसरा पेन, ये दोनों पेन जोड़ दिया। अब इसको तोड़ना है, हमारे को ब्रेक डाउन करना है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सिंगल पेन, बराबर है। अगर आप सिंगल पेन तोड़ेंगे तो इसके लिए एनर्जी कम लगेगा एज कंपेयर टू टू पेन्स, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट ये है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा रहेगा इंट्रा वाले से। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। डेंसिटी ईटीसी, ठीक है ना। दे हैव, लेकिन यहां पर हाई लिखना है हमारे को, एक चीज भूल दी हमने। दे हैव हाई, देखिए दे हैव हाई, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी ईटीसी, ओके। अब इंट्रामॉलिक्यूलर बोले तो मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ। कैसा होता तो मैं आपको समझा के पूरा देता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दे आर फॉर्म इन सेम मॉलिक्यूल, ये सेम मॉलिक्यूल में तैयार होगा और ये अलग अलग मॉलिक्यूल में तैयार होता है। अगर यहां पर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी की बात करेंगे, जहां पर हमने हाई किए यहां पर आप लो करेंगे सभी। देखिए जहां पर आपने हाई किए इसमें लो करना है, ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब कम होता है। किसकी बात करें यहां पर हम? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप जल्दी से, ये पेज फर्स्ट। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल कौन सी रहेगी और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल कौन सी है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आपको दिखाई दे रहे, वाटर, ठीक है, HF, अमोनिया, ये एग्जांपल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी एग्जांपल है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो पहले हम डिटेल मतलब डिस्कस कर लेंगे किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर पर। उसके बाद में स्टडी करेंगे किसका? इंट्रामॉलिक्यूलर का। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और सेकंड रहेगा इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर की हम डिटेल स्टडी कर लेंगे। देखिए अब यहां पर मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल देके भी समझा सकता, समझ में आ जाएगा आपको डायरेक्ट कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसमें भी कौन सा? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखिए पहले हम समझ लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है सर। इसमें नंबर 1 है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड वाला है सर यहां पर हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर ओके हाइड्रोजन बॉन्ड। एक है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में तैयार होगा, लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहेगी। जैसा H2O मॉलिक्यूल्स यूज किए हमने, HF मॉलिक्यूल्स, NH3 मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के समझाया आपको HF वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि HF में हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और फ्लोरीन पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज ये जो आ रहा ये होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब ये दूर चले जाएंगे तो अब इनको बॉन्ड तैयार करने के लिए साथी की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला ढूंढेगा और हाइड्रोजन क्या ढूंढेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। और आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड तैयार करेगा। बट ये रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट आयोनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल समझा रहा था मैं आपको आइस की। देखिए यहां पर देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, ठीक है ना। आइस बोला तो क्या रहता है, वाटर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात एक ये है, देखिए क्या आइस में ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है। कितने हाइड्रोजन एटम से, 4। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह ये डॉट, मतलब एक ये बॉन्ड बता देने का और एक बॉन्ड ऐसे बता देने का, मतलब ये अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो OH का डिस्टेंस होता है आइस में 276 pm पिकोमीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे, ओके, तो इसका डिस्टेंस रहता 96, मतलब 95.6, लगभग कितना 96 pm, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कम रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डिस्टेंस ज्यादा रहता, मतलब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी। इसलिए आइस जो है वाटर की सरफेस पर फ्लोट होते रहता, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ आ गया होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम यहां पर बात करेंगे इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल, ओके, C2H5 बॉन्ड OH, ओके, OH और ये है बेटा C2H5, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड वाला है हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, जो मैं आपको अभी एग्जांपल समझाया था, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में भी कौन सा बॉन्ड तैयार होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है। बट कौन सा, बोलो, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। हेटेरो अलग अलग मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पर, जो पहले एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। देखिए इस तरह CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ओके, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। देखिए बेटा H बॉन्ड C, Cl और ये Cl, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा हाइड्रोजन बॉन्ड तो है मानते हम, लेकिन कौन सा, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। HF और H2O और NH3, यहां पर भी सर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बताएंगे इसे हम, हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहां पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए यहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स है। इसमें नंबर 1 लिखे हमने, कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकंड वाला है सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा
इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहले बता दे मैंने आपको, किसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब लो रहता। किसका? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हम यहां इसका एग्जांपल लिखे हैं बेंजीन रिंग, OH N बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखिए बेटा, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके बीच में मतलब देखिए यहां पर बाहर वाले मॉलिक्यूल का कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका नेम है सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, सैलिसिल अल्डिहाइड, बेंजीन रिंग, OHC डबल बॉन्ड O और ये H है बेटा। देखिए यहां चार्ज सर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इधर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहां पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा, दैट बॉन्ड कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका नेम है सर सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिल अल्डिहाइड। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सैलिसिलिक एसिड में, किसमें? सैलिसिलिक एसिड में भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा तैयार होगा? ध्यान से देखिएगा, OHC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ओके, यहां पर है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इन मॉलिक्यूल में तैयार होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। चलिए ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं सर। एक है इसमें इंटरमोलिक्यूलर, H बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऐसा, एग्जांपल दे देगा, एक दे देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और 3 एग्जांपल ये, एक HF NH3 और देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये एग्जांपल आपको उठा के दे दिया मान लीजिए, और पूछ रहा आपको क्वेश्चन क्या इसमें कौन से मॉलिक्यूल में इंटरमोलिक्यूलर कौन से मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये वाला। या फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से पूछ सकता कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इंट्रामोलिक्यूलर वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वो वीक रहता एज कंपेयर टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बराबर है, क्योंकि वहां पर मोर देन 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी मिल जाता और यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का रहता। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है सर यहाँ पर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड। एक है इंटरमोलिक्यूलर और एक है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाँ, इसके कितने टाइप्स थे? 2 है सर, एक है होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है सर हेटेरो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेते हैं यहाँ पर हेटेरो इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड। देखिए होमो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल आएगी HF मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल, ओके, NH3 मॉलिक्यूल एटसेट्रा, जो आपके सामने लिखी हुई है। इसकी एग्जांपल आएगी HF प्लस H2O, बराबर है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल लेना है हमारे को। ठीक है ना, और इसकी एग्जांपल ये, ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिल अल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका पेज नंबर कौन सा है? सेकंड है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ,